नमस्कार, मैं अजीत भारती। भारत में केवल भाजपा ही वह एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें कार्यकर्ता होते हैं, वरना जितनी भी अन्य पार्टियां हैं वहां कार्यकर्ताओं के स्थान पर सिर्फ गुंडे, गुर्गे, गुलाम और वंशदास ही होते हैं। इसकी वजह है कि भाजपा एक विचार आधारित पार्टी है। वह विचार है भारत भूमि को मां मानने का, वह विचार है हिंदुत्व का, विचार है राष्ट्रवाद का, वह विचार है सनातन का, वह विचार है विश्व बंधुत्व और जगत कल्याण का। लेकिन इसके बरक्स आप कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा, राजद, जदयू, बीजेपी, टीडीपी, द्रमुक, तृणमूल, अन्ना द्रमुक, आम आदमी पार्टी और यहाँ तक कि वाम दलों को भी देख लीजिए। इन दलों में आपको कार्यकर्ता के नाम पर एक परिवार, व्यक्ति और स्वार्थ विशेष को साधने के लिए जुटे हुए लोग ही मिलेंगे। देश, समाज और राष्ट्र से इनको कोई मतलब नहीं। इनके महफिलों में ऐसी कोई भी बातें नहीं होती हैं। इनको नहीं मतलब है कि सूरत बदले। इनकी पुरजोर कोशिश है कि हंगामा होना चाहिए। हंगामा हो धर्म, जाति, वर्ग की राजनीति करने के लिए, हंगामा हो ठेकेदारी, टेंडर और सरकारी संपत्ति में लूट खसोट के लिए। वरना आप इनमें से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, बल्कि उनके मुखिया से पूछ लीजिए कि क्या मतलब है उनकी पार्टी के नाम का और क्या उद्देश्य है उनकी राजनीति का। क्या राहुल गांधी और उनकी बहन जी बता सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों है इस देश में? यह कैसी पार्टी और कैसा विचार है जो 70 साल से एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है? जब यह परिवार संकट में होता है तो यह पार्टी भी संकट में आ जाती है, और जब यह परिवार सत्ता में आ जाता है तो पार्टी की भी मौज हो जाती है। क्या अखिलेश यादव बता सकेंगे कि समाजवाद क्या है? इस समाजवाद के तहत वो किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते हैं? यह कैसा समाजवाद है कि नगर पालिका से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सभी पद और संसाधन एक ही परिवार और जाति के लिए रिजर्व रहते हैं? आप पूछ सकेंगे सुश्री मायावती से कि वे किस बहुजन की राजनीति करती हैं? हजारों हजार करोड़ रुपए खुद और अपने चुनाव चिन्ह की मूर्तियों पर बहाकर अतिशय विलासिता और वैभवपूर्ण जीवन जीकर वो किस बहुजन का भला कर रहे हैं? जहां छापे में उनके पूर्व निजी सचिव के यहाँ से 50 लाख रुपए का पेन बरामद होता है, तो सोचिए कि वह कौन सा विचार है जो देश की सत्ता और संसाधनों का ऐसा निर्मम दोहन करवाता है। बीजू जनता दल, जिसकी स्थापना ही एक नेता के नाम से कर दी गई और जिसकी बागडोर फिर उस नेता के पुत्र नवीन पटनायक ने संभाल ली। अब चूंकि उनके बाद कोई वंश है नहीं तो यह विचारहीन दल ऐसे ख़त्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जिसकी शुरुआत राज्य से वामपंथियों के कुशासन के खात्मे के लिए हुई थी, वह पार्टी विचार के नाम पर एक कोढ़ और कलंक बन चुकी है। जहां ममता पूजा की हाइट तो देखिए कि बीते दिनों में जब ममता की पार्टी में नंबर 2 उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी का जन्मदिन था, तो तृणमूल के सभी सांसद दिल्ली में संसद सत्र को बीच में छोड़कर कोलकाता अपनी अटेंडेंस लगाने पहुंच गए थे। ऐसी एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन शरद पवार साहब ने भी करवाया हुआ है, जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रखा है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ एक ही विचार और उद्देश्य है, परिवारवाद और मिल बांट कर लूटो। बेटी, भाई, भतीजा, भतीजे के भी बच्चों को सेटल करना इनका घोषणा पत्र है। यही हाल महाराष्ट्र में दूसरी क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना का है, जो राजनीति हिंदुत्व और मंदिर की करते हैं, लेकिन अगर सत्ता में उनको अपना हिस्सा नहीं मिले तो हिंदुत्व का भी बाजा बजाने से परहेज नहीं करते। और यही वजह रही कि बीते 5 सालों में जिस प्रकार से भाजपा पर शिवसेना ने हमले किए हैं, वे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से किसी भी मायने में कम नहीं थे। अंत में औकात अनुसार जिक्र वामपंथियों का भी, जहां इनकी पार्टी को इस बात के लिए क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ये लोग व्यक्ति पूजा से परहेज करते हैं, पर जहां तक कार्यकर्ता का सवाल है तो उनके यहाँ इनका कोई काम ही नहीं, बल्कि यहाँ अर्बन नक्सल होते हैं। बाकी क्षेत्रीय दलों के साथ यह सकारात्मक पक्ष है कि वे जो भी लूट मार करेंगे देश में ही करेंगे और देश में ही समर्पित भी कर देंगे। लेकिन वामपंथियों के साथ यह विडंबना है कि वे जो भी करते हैं वह कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ नामक विदेशियों की प्रेरणा से उनका ही साम्राज्य स्थापित करने के लिए करते हैं। इसलिए अगर आप भारत में रह रहे हैं,
भारतीयता में यकीन रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर सोचिए। जहां भारत पहले आता है, जनता बाद में और पार्टी सबसे अंत में। अगर हम संघ को इसका उद्गम स्थल मान लें तो सोचिए वह कौन सी व्यक्ति पूजा और परिवार पूजा है जिसकी वजह से संघ जनसंघ से होते हुए आज भाजपा तक का न केवल अस्तित्व कायम है बल्कि आज वह दल अपनी दम पर देश की सत्ता चला रहा है। वह क्या कारण है कि इन बीते लगभग 100 सालों में दुनिया में अनेकों धुरंधर लोग और उनके विचार दफन हो गए, लेकिन 1925 का राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, भारत और सनातन और विश्व बंधुत्व का विचार जस का तस कायम है। संघ और भाजपा में शीर्ष पदों और ओहदों पर विराज चुके और विराजित लोगों के बारे में सोचिए कि वे वंशवाद की वजह से वहां पहुंचे या एक विचार में अपनी आस्था, सेवा और समर्पण से। आप सोचकर भी नहीं सोच पाएंगे कि अमित शाह के बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, मोदी के बाद भाजपा का पीएम कौन होगा, या फिर यही देख लीजिए कि अटल जी और आडवाणी जी की विरासत को कौन आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जब यही सवाल हम कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल, राजद, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी, जेडीएस, पीडीपी जैसे दलों के बारे में सोचते हैं तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता कि आगे क्या होगा। इसलिए मैं मानता हूं और फिर से कह रहा हूं कि भाजपा में लोग गलत हो सकते हैं लेकिन भाजपा गलत नहीं हो सकती, क्योंकि यह गलत उद्देश्य के लिए स्थापित ही नहीं हुई है। इसलिए भाजपा एक विचार के तौर पर हमेशा पवित्र और प्रासंगिक रहने वाली है। ये लेख मूलतः अरविंद शर्मा जी का लिखा हुआ है और मैंने उनके लेख का मूल पाठ किया है। मैं अरविंद शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतने खूबसूरत शब्दों में आज की भारतीय राजनीति के बारे में अपने विचार रखते हैं, जो कि सभी लोगों तक एक सामान्य भाषा में और एक सरल लहजे में पहुँचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। धन्यवाद।